जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इनसाइडर पर। और आज जो शिफ्ट है वो है आपकी सेकंड शिफ्ट है, यानी कि 17 तारीख की आपके सेकंड शिफ्ट है। और अगर मैं सीरीज वाइज चलूँ तो ये आपकी छठी शिफ्ट है 39 में से। ठीक है, तो 5 शिफ्ट आपकी हो गई हैं। ठीक है, और बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो बस आप थोड़ा सा अप्रिशिएट करना है हमारी हमारी इस मेहनत को। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ठीक है, आप अपनी तरफ से। ठीक है, बाकी हम अपना काम बहुत मतलब ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज का वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये पहला क्वेश्चन है और बेसिक कंसेप्ट होता है ना, उसके बेस पे क्वेश्चन है। बोला है कि देखो, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं की लंबाई है वो 30, 42 और ये आपको नहीं पता। निम्न में से कौन सा सही ऑप्शन है, ये पूछ रहा है। देखो यार, जो आपकी थर्ड जो आपकी भुजा है ना, वो इन दोनों को जोड़ के क्या होनी चाहिए, ये छोटी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर मैं ये इन दोनों को जोड़ूँ ना, तो इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये छोटी होनी चाहिए। यानी कि आप कह सकते हो कि जो आपकी x की वैल्यू है ना, वो क्या होनी चाहिए, 72 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और अगर मैं देखूं कि अगर मैं इन दोनों को घटा दूं, यानी कि कितना हो जाएगा 12, और आपकी वैल्यू क्या होना चाहिए, 12 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, बस यही एक ऑप्शन है और बाकी कुछ नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम मोहन को एक सूटकेस, यानी कि राम और मोहन को, ठीक है, राम मोहन को एक सूटकेस 20% के लाभ पर, यानी कि 5 से कितने पे बेचता है, 6 पे बेचता है। उसके बाद में मोहन इसे श्याम को 40% के लाभ पर, यानी कि 5 से 7 पर बेचता है। 5 पंचे 25, 6 पंचे 30 और 6 सत्ते 42। अब देखना क्या बोल रहा है कि श्याम इसके लिए 1430 रुपये भुगतान करता है, यानी कि 42 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि 1430 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 42 इसके नीचे। पूछ रहा है कि राम ने इसके लिए कितना भुगतान किया, यानी कि 25 यूनिट का भुगतान किया है। तो इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और क्या कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, 715 हो गया। और हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, 7, 8, 5, 13, कुछ नहीं कर सकते यार। आपके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आप लोग इसके अंदर 5 2 7। अब इसके अंदर क्या कर सकते हो भाई, इसके अंदर कुछ नहीं, आप डिवाइड ही कर सकते हो। आपके पास में कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, 25 पंचे 125 की कितनी हो जाएगी, 12। 25 एकम 25 और 12 कितना हो जाएगा, 37 की 3। 25 सत्ते 175 और 3 कितना हो जाएगा, 178। ठीक है, 178 75 को आपको कैसे मल्टीप्लाई करनी है, डिवाइड करनी है 21 से। 21 पंचे 105 होता है, 21 अट्ठे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, यानी कि 10 और 7। ठीक है, 21 पंचे 105 होता है, यानी कि 85 दिखाई दे रहा है यहाँ पे कहीं, यानी कि एक ही ऑप्शन में जहाँ पे 85 दिखा रहा है, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 15 पुरुष किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि जो 15 पुरुष हैं, यानी कि जो 15 मैन हैं वो इसको 25 दिनों में कर सकते हैं, और जो 25 वुमेन हैं इसी काम को 40 दिनों में कर सकती है। यहाँ से मेरा पास क्या आएगा, यानी कि मैन और वुमेन का रेशो आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 25 से तो 25 कट जाएगा, 5 से 15 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, यानी कि 3 मैन आपकी कितनी, यानी कि 8 वुमेन के, सही है, हाँ 8 वुमेन के क्या हो जाएगा, यानी कि बराबर हो जाएगा। अब देखना इसके बाद में क्या पूछ रहा है, यानी कि 15 पुरुष 25 महिलाएं एक साथ काम करें तो कितने दिन में हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 15 वुमेन। अगर मैं इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितनी हो जाएगा, 40 वुमेन। यानी कि आप कह सकते हो कि 15 वुमेन जो है वो 40 औरतों के बराबर है। ठीक है, 15 की जगह अगर मैं 40 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 65। 65 इंटू में एक्स, यानी कि मैंने सबको क्या कर लिया, महिलाओं में चेंज कर लिया। तो महिलाओं की क्या है, यानी कि 25 औरतें मिलकर कितने दिन में करती हैं, 40 दिनों में। बस 5 एकम 5 से 15, 5 पंचे 25, 40 पंचे 200 के बटे में 13 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, 13 एकम 13 7 होता है, 13 छिक 78, नहीं 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 नहीं, 13 एकम 13 7, 13 पंचे 65 और 5 के बटे में 13, यानी कि ऑप्शन आपका सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ए बी सी एक साथ एक समान बिंदु से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो यार, ए बी सी है ये यहाँ पे, ठीक है, ए है और बी है और सी है। 1200 मीटर का क्या है, आपका ट्रैक है, और एक वृत्ताकार ट्रैक की परिधि है 2 मीटर, 4 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। ए और बी तो क्या करता है, एक ही दिशा में दौड़ते हैं, यानी कि जो ए और बी है ये आपका सेम डायरेक्शन में, और सी इसका क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता है। ठीक है,
तो वे पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, अब देखो यार, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लग सकता है कि यार टिपिकल है। ठीक है, बाकी टिपिकल नहीं है, बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। देखो यार, अगर मैं ए और बी को अगर मैं साथ में चलाऊं तो क्या हो जाएगा बताओ। यानी कि ए और बी तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। ठीक है, 1200 की तो आपकी डिस्टेंस है और इन दोनों की स्पीड, यानी कि ए की तो आपकी 2 है, इसकी 4 है और इसकी कितनी है 6, यानी कि इन दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, और अगर मैं इसको 60 से भी भाग कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 0 से तो 0 कट जाएगा और 6 दूनी 12 और 2 एकम 2, यानी कि कितना आ जाएगा, 10 मिनट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मैं और क्या क्या कंडीशन ले सकता हूँ। ठीक है, मैं ए सी के साथ में ले सकता हूँ। अगर मैं ए और सी से अगर मैं कंपेरिजन कराऊँ तो 6 तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि 1200 के बटे में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा 60। एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, कितना हो जाएगा, यानी कि 2.5 मिनट हो जाएगा इस कंडीशन में। अगर मैं ए के साथ में सी ले लिया, अगर मैं ए के साथ में अगर मैं सॉरी बी के साथ में अगर सी ले लूँ तो फिर क्या होगा। यानी कि देखो, बी के साथ में अगर सी लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। और ये अपोजिट डायरेक्शन में तो नीचे 10 आ जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा 60। 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगी और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2 मिनट आ जाएगा। जो मेरा, अगर मैं 10 2.5 और 2 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो वो कितना आएगा, 10 ही आएगा, यानी कि 10 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऐसे इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। यानी कि साइन थीटा इक्वल टू 4/5 है, तो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। ठीक है, देखना यार, साइन क्या होता है, यानी कि लंब के बटे में कर्ण होता है। ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 3, यानी कि टेन थीटा क्या होता है, लंब के बटे में आधार, 4 के बटे में 3, और ये इसका अपोजिट 3 के बटे में 4। 4 चौक 16, 3 तिया 9, 4 तिया 12, यानी कि 16 में से 9 जाएगा तो 7 के बटे में 12 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, एक बैग में लाल, हरे और नीले पेन है। लाल, ठीक है, कौन कौन से हैं, ठीक है, लाल है, नीले हैं और कौन से हैं, हरे पेन हैं। ठीक है, हरे पेन को दिए गए क्रम में 7 4 9, यानी कि 7 4 और 9 के अनुपात में, ठीक है, यदि बैग में पेनों की कुल संख्या कितनी है, 320 है। 9 4 13 7 20, यानी कि 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 320 हो जाएगी। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। 16 निम्न 1 से 44, 16 चौक 64 और 16 सत्ते कितना हो जाएगा, 112। क्या पूछ रहा है कि कितने पेन लाल थे, लाल पेन कितने थे, 112, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 10 10 पाई/6, यानी कि 180, यानी कि 10 कितना हो जाएगा, 10 30 हो जाएगा, प्लस में सेक 30 हो जाएगा। और यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होता है, और सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि √3, यानी कि 2/√3 होती है। 3/√3, यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो √3 मेरे पास में आंसर आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, हर का परिमेयकरण कर देंगे, आगे नॉर्मल सी चीज़ें आप लोग कर लो। ठीक है, अब यहाँ चीज़ देखना, यानी कि इसको क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एक चीज़ मैं देखो यार, ऊपर तो मेरे को थोड़ा सा पावर मेरे को ज़्यादा लग रही है, थोड़ी सी क्लियर नहीं हो पा रही, लेकिन अगर मैं नीचे ध्यान से देखता हूँ ना तो मेरे को ये दिखाई दे रहा है, क्या, x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे से मुझे ये दिखाई दे रहा है, तो और ऊपर भी सेम ही है, बस पावर का डिफरेंस है। तो क्या मैं ऊपर को ये लिख सकता हूँ, क्या क्या एक्स का स्क्वायर माइनस का ये, ठीक है, लिख सकता हूँ ना। ठीक है, यही तो होगा, बिल्कुल यही होगा। ठीक है, अब उसके बाद में इसको क्या और लिख सकता हूँ, मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि एक्स की पावर स्क्वायर माइनस का 1, यानी कि एक बार तो माइनस में और एक बार प्लस में, ये लिख सकता हूँ इसको। और नीचे कितना हो जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये इसे कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, x+1 का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यानी कि x का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 9। ए और सी, ABC 30 दिन में कर रहा है, ये 40 दिन में कर रहा है और ये 50 दिन में कर रहा है। यानी कि अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो कितना हो जाएगा, 600 मान के चल देता हूँ, 600 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 दूनी 4 एकम 4 पंजे 20 और 50, 5 एकम 5 5 दूनी 10। ठीक है, वे बारी बारी से एक दिन काम करते हैं और वो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। यानी कि ए से होती है, ए कर रहा है 20 काम करेगा, फिर अगला 15 दिन करेगा, फिर 12 दिन, मतलब 12 काम करेगा। ये आपका ए होगा, ये बी होगा, ये सी हो गया। यानी कि अगर मैं देखूँ तो 3 दिनों में कितना काम कर लें, 20 30 35 और 10 45 और 47 काम कर लेते हैं। ठीक है, अब एक बात मेरे को ये बताओ यार, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ,
ठीक है। अगर मैं 47 को अगर मैं 18 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18 सत्ते कितना होता है, 7 अट्ठे 56 की, 8 सत्ते 56 की 5, 8 चौक 32 और 5 कितना हो जाएगा 37, और यहाँ से कितना हो जाएगा 47, यानी कि 6 7 7 14 4 3, कुछ गड़बड़ कर दिया। 8 सत्ते 56 की 5, 8 चौक 32 और 5 37, यानी कि यहाँ पे 47, 6 7 7 14 4 3 7 846, 18 से तो नहीं जा रहा। ठीक है, अगर मैं इसको करता हूँ 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये ज़्यादा हो गया। 47 इंटू में 12 से करता हूँ, 12 सत्ते 84 का 8 होता है, 12 3 छत्तीस, 12 चौक 48 और 8 कितना हो जाएगा 56, यानी कि 564 काम ये कर लेंगे, 564 काम कर लेंगे, और रिमेनिंग कितना काम बचेगा, यानी कि 36 काम बचेगा। मेरे भाई एक बात बताना मुझे, ठीक है, इनसे 47 हो गया, और अगर इसी तरीके से अगर ये 12 पेयर बन रहे हैं तो ये कितना काम कर ले रहे हैं, यानी कि 5 6 4 काम कर ले रहे हैं। और मुझे एक बात पता है कि एक पेयर के अंदर मेरे 3 दिन है, तो 12 पेयर के अंदर मेरे कितने दिन होंगे, 12 दिए 36 दिन हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब उसके बाद मेरे पास में 36 काम बचा है, और दोबारा कौन काम करेगा, ए करेगा, वो कितना काम करेगा 20 काम करेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद में अगर 20 काम करेगा तो फिर बी काम करेगा, बी कितना काम करेगा यानी 15, तो अब ये कितना काम हो गया भाई, यानी कि ये टोटल मिला के कितना हो गया 35 काम हो गया। करना आपको कितना था 36, यानी कि 36 दिन तो ये हो गए थे, 36 37 38, 38 दिन और हो गए। इसके बाद में आपका एक काम और बचा है, उसको कौन करेगा, यानी कि उसको करेगा सी, यानी कि 1 के बटे में 12, यानी कि 38 है 1 के बटे में 12, यानी कि ऑप्शन आपका फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। एक सिपाही किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है, यानी कि ये मान के चलो, ये देखो एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि चोर और पुलिस का क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन आप गलत नहीं होने चाहिए किसी भी तरीके से। ठीक है, तो अब देखना, यानी कि जो आपका सिपाही की है, अगर उसकी स्पीड की बात करता हूँ तो 8 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी बात करता हूँ तो 6 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और तो सिपाही के चोर को पकड़ने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर पाएगा, ये आपको पूछना। ठीक है, यानी देखो यार, ये भी इस डायरेक्शन में भाग रहा है और ये भी इस डायरेक्शन में भाग रहा होगा, यानी कि अगर मैं इसकी स्पीड रिलेटिव स्पीड की बात करूँ तो 2 हो जाएगी। ठीक है, और 200 मीटर की बात है। ठीक है, तो 200 के बटे में कितना हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 इंटू में 6 कितना हो जाएगा 600 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यहाँ से मैंने किसी को चेंज नहीं किया है। चेंज क्यों नहीं किया है कि अगर मैं यहाँ पे भी चेंज करूंगा तो यहाँ पे भी चेंज करूंगा, वो आपस में कट जाएगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, वो आपस में कम ही हो जाएगा कट पिटा के। ठीक है, तो ये चीज़ सोच लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये आपका 11 क्वेश्चन है। देखो, 90,000 की अपनी पूरी आय पर 30% की दर से कर का भुगतान करता है, यानी कि 90,000। ठीक है, 90,000 पर वो पूरा कितना 30% कर देता है। ठीक है, 30% कर देता है। उसके बाद में जो रितिका है वो अपनी वाई की अपनी पूरी आय पर 40%, यानी कि वाई पे अपनी 40% का कर देती है। उसके बाद में और उनकी संयुक्त आय कितनी हो जाएगी, यानी कि 90,000 और प्लस में वाई। ठीक है, इस पे मिला के कितना, यानी कि 37% का टैक्स देते हैं, 37% का टैक्स देते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एक चीज मुझे बताना, यानी कि 37 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, 90,000 से, और ये भी इसको अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये आपस में माइनस हो जाएगा, कॉमन लेके 90,000 माइनस 90,000 कॉमन ले लूंगा, और 37 में से 30 जाएगा तो 7 बचेगा। तो आप एक चीज ये कर सकते हो क्या, यानी कि 90,000, यानी कि 90,000 का कितना, यानी कि 7%। ठीक है, इसी तरीके से एक चीज और देखना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 37 वाई हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 वाई। जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा या इधर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3, यानी कि वाई का कितना हो जाएगा 3% हो जाएगा। ठीक है, तो 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 3 3 90। ठीक है, 30 इंटू में 7 कितना हो जाएगा 2,10,000, यानी कि ऑप्शन आपका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाई की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग के सारे पेज खोल के काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बोल रहा है कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान महाराष्ट्र में चयनित उम्मीदवारों की संख्या, देखो यार, ये महाराष्ट्र है और ये चयनित है, चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान दिल्ली से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। अगर मैं इन सभी को जोड़ लूँ तो 8 7 15 15 8 23 6 29 29 29 और 6 300
50, 350, 350, 360, 364, यानी कि महाराष्ट्र की बात करता हूँ तो कितने हो गए 364। अगर मैं दिल्ली की बात करता हूँ तो 9 9 18 4 22, 22 और 7 29 और 8 कितना हो जाएगा 37, 370, 370, 380 और 384। अगर मैं दिल्ली की बात करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा 384 हो जाएगा। उसके बाद में देखना क्या है, ठीक है, एक बार फिर से और पढ़ते हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान महाराष्ट्र से चयनित उम्मीदवारों की संख्या, महाराष्ट्र से, ठीक है, 364 उम्मीदवारों की संख्या, इस अवधि के दौरान दिल्ली से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है, यानी कि 384, और इंदू में कितना हो जाएगा 100। इसको सॉल्व करना है यार, ठीक है। तो 4 9 36, 4 6 24 हो जाएगा, और यहाँ से 4 9 36 और 4 एकम 4 हो जाएगा। इसके बाद में यानी कि 4 दूनी 8, 4 चौक 16 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 एकम 25 की 2 हो जाएगा, 25 में 225 और 2 कितना हो जाएगा 227 हो जाएगा। और यहाँ से किससे भाग करेंगे हम, 24 से भाग कर देंगे, ठीक है। 24 में कितना होता है 24, क्योंकि सभी में 9 है तो 9 से ही जाएगा। 9 चौक कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 की 3, 9 दूनी 18, 3 कितना हो जाएगा 216, यानी कि ये 216 आ गया, यानी कि यहाँ से 11, और 24 पंचे 120 होता है। 24 चौक कितना होता है, 24 चौक 96 होता है, यानी कि 94 कहीं दिख रहा है क्या, एक ही पॉइंट में 94 दिख रहा है, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में 34% की वृद्धि होती है, 34% की वृद्धि का क्या मतलब है, 2 एकम 2 सत्ते 14 और 50, यानी कि 50 से कितनी हो जाती है, यानी कि 67 हो जाती है, ठीक है। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी कि अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं तो कितना हो जाएगा 5 पंचे 25, ठीक है। और अगर मैं 67 का देखता हूँ तो कितना हो जाएगा 67 और 67, यानी 7 7 49 की 4 7 6 42 और 4 कितना हो जाएगा 46, इंटू में 6 7 42 की कितना हो जाएगा 4 6 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, 9 8 4 और 44 89 हो जाएगा, कितना होगा, यानी कि 44 89 हो जाएगा, 44 89 हो जाएगा। तो ये 44 89 हो जाएगा रे, ठीक है। यानी कि 44 89 में से ये 2500 घटा देंगे, आपका कितना आ जाएगा 8 9 और 14 में से 5 जाएगा 9, यानी कि 989, 989 और 1900 एक आ जाएगा, ठीक है। 1989 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ठीक है। 25 सत्ते कितना होता है 175, 25 सत्ते 175 होता है। और यहाँ से अगर मैं घटाता हूँ तो 8 में से 5 जगह 3, यानी कि 239 हो जाएगा, यानी कि 25 में 225 होता है। 79 कहाँ दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन थर्ड में दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 14। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित दर पर निवेश की गई राशि पर 7 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन, यानी कि देखो कोई पी है और 7 साल के अंदर जो आपको मिश्र धन मिल रहा है, यानी अमाउंट मिल रहा है, कितना मिल रहा है 14,522 मिल रहा है। उसके बाद में 11 वर्षों में 7 4 कितना होता है 11, 11 वर्षों में कितना मिल रहा है 18,906 मिल रहा है, यानी कि 18,906 मिल रहा है। अगर मैं घटा दूं इसको तो कितना हो जाएगा 14,522 हो जाएगा। 6 में से 2 जाएगा 4, और 10 में से 2 जाएगा 8, और 8 में से 5 जाएगा 3, 8 में से 4, यानी कि 4384 हो गया 4 साल का ब्याज, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 निम 4 निम 36, ठीक है। एक मिनट रुकना यार, ठीक है। 4 निम 36 जीरो जाएगा ना जाने का, 4 निम 36 और 4 6 24, 1096 क्या हो जाएगा, इसका 1 साल का हो जाएगा। अगर मैं 7 साल का निकालूं तो कितना हो जाएगा 7 6 42 की 4 7 में 63 और 4 67 और 7 एकम 7, 76 72 हो जाएगा, ठीक है। 76 72 और घटा दो इसमें से, 76 72 घटा दिया, 0 12 में से 7 जाएगा 5, 14 में से 6 जाएगा 8, और 13 में से 7 जाएगा 6, 68 50 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यहाँ पे देखना, यानी कि 3 प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का क्यूब, और इस तरीके से सीरीज चल रही है और आपको योग बताना है, ठीक है। सोचो यार आप इसको किस तरीके से करोगे, ठीक है। पहली बात तो ये क्वेश्चन जो बन रहा है वो जीपी सीरीज का क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, जीपी का बन रहा है क्वेश्चन। उसके बाद में मैं फॉर्मूला लगा दूंगा डायरेक्ट सम का, ठीक है। क्या हो जाएगा ए आर की पावर एन माइनस का 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर माइनस का 1, ठीक है। आर कितना हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, ऊपर कितना हो जाएगा ए की वैल्यू कितनी है भाई 3, और ठीक है ए की वैल्यू 3 है, और आर कितना है यहाँ पे, यानी कि 3 3 की पावर कितनी हो जाएगी, यानी कि 8 हो जाएगी,
माइनस का 1, इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, 3 अगर मैं 3 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, ठीक है, यानी कि अगर मैं 27 तिया 81 यानी कि 81 की पावर 4 दूनी 8 कर दूँ, ठीक है, माइनस का 1 और नीचे कितना हो जाएगा 2। अब मैं 81 को सॉल्व कर लेता हूँ, यानी कि 81 हो जाएगा और इंटू में 8 के मार्ट 8 8 64, 1 8 8 16 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 65 61 हो जाएगा। 65 61 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3 इंटू में 65 60 बचेगा और अपॉन में कितना हो जाएगा 2। 2 तिया 6 2 दूनी 4 2 8 16 यानी कि 0 3 अट्ठे 3 अट्ठे 24 की 2 3 दूनी 6 2 8 और 3 दूनी 6 68 40। कुछ गलती हो गई क्या, 65 60 65 60 इंटू में, अरे 2 तिया 6 32 80 है यार, कुछ गलती कर दी। 32 80 को इंटू 3 से करना है, 3 अट्ठे 24 की 2 3 दूनी 6 2 8 3 तिया 9 8 9840, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि एक प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी कि अगर मैं टोटल देखूं तो ए कितने घंटे में काम करता है, कितने घंटे काम करता है 8 दिनों में, यानी कि 40 घंटे काम करता है। ठीक है, क्लियर होगी ना बात। और उसके बाद में अगर मैं बी को देखूं तो बी 6 घंटे काम करता है 10 दिन तक, यानी कि बी टोटल कितने काम करेगा 60 घंटे काम करेगा। अगर मैं एलसीएम निकालूं तो 120 40 दिया और 60 दूनी 120 हो गया। उसके बाद देखना, यानी कि अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो 3 दूनी 5 और दोनों मिलकर कितने काम करते हैं 8 घंटे काम करते हैं इंटू में 8। ठीक है, 8 एकम 8 पंचे 40 और 5 थे 15, यानी कि कितने दिन में काम खत्म कर देंगे 3 दिन में काम खत्म कर देंगे। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 23.1 सेंटीमीटर लंबा एक चाप वृत्त के केंद्र पर 18 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। यानी कि इस तरीके का एक ये होगा और ये, ठीक है, ये आपका 18 डिग्री होगा। और उसके बाद में बोल रहा है कि 23.1 सेंटीमीटर लंबा एक चाप, ठीक है, ये चाप है, यानी कि आप कह सकते हो कि 18 के बटे में 360 इंटू में 2 इंटू में 22 के बटे में 7 और इंटू में आर आपको नहीं पता, और ये कितना हो जाएगा 231 के बटे में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है, 18 दूनी 36 होता है, ठीक है, और 2 से तो 2 कट जाएगा 10 बन जाएगा और उसके बाद में क्या हो जाएगा 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22 11 एकम 11 हो जाएगा और ठीक है 10 से ये 10 कट जाएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 इंटू में 7 अपॉन में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 इंटू में 7 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, ये आर की वैल्यू हो जाएगी। अब क्या करना है, उसका वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, यानी कि पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22 के बटे में 7 इंटू में आर का स्क्वायर, यानी कि 21 इंटू में 7 के बटे में 2 इंटू में 21 इंटू में 7 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करना है, यानी कि 7 से तो ये 7 चला जाएगा, 2 ये 11, ठीक है, 21 21 कितना होता है 441 441 और ये 441 1 5 8 4 48 51 इंटू में 7 7 एकम 7 7 पंचे 35 की 3 7 8 56 3 59 की 5 7 चौक 28 और 5 कितना हो जाएगा 33 और नीचे कितना हो जाएगा यानी कि 2। ठीक है, 2 एकम 2 2 6 12, ठीक है, 2 निम्न 18 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16 16978 16978 16978, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो यार ये क्वेश्चन ना बहुत लंबा हो गया, ठीक है, बाकी हम इसके अंदर मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, लेकिन यार मेरे पास में जो ऑप्शन है वो भी ऑलरेडी इतने लंबे दे रखे हैं, तो यार अगर मैं चीज़ें देखूँ ना जल्दी जल्दी से तो फिर मैं क्या कर सकता था, मैं यहाँ पे 21 21 भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, 21 भी दिखाई दे रहा है तो मैं 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकता था, ठीक है, क्योंकि 3 यहाँ से मिलेगा 3 यहाँ से मिलेगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 9 का मल्टीपल चेक करूँ तो बहुत ईजिली चेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं, चेक करके देख लेते हैं, यानी कि 8 5 13 7 कितना होता है 20, और देखो ये नहीं है 9 का मल्टीपल, ठीक है, इसको देखो, यानी कि 8 5 13 7 20 और 20 और 29 30 36, ये 36 आ रहा है जोड़ के, यानी कि ये 9 का मल्टीपल है। यहाँ देख लेता हूँ 9 कट गया, 8 8 16 5 21 21 21 और 6 27 28, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, ये 9 कट गया और 7 7 14 14 और 5 19 और 8 27, ये आपका 9 का मल्टीपल हो गया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 4 और ऑप्शन 2 में टाई हो गया। ठीक है, या तो ऑप्शन 2 होगा आंसर या ऑप्शन 4 होगा। इसके बाद मैं क्या चेक कर सकता हूँ, इसके बाद मैं चेक कर सकता हूँ 11 का मल्टीपल, इसको चेक करूंगा 1 7 8 और 8 16, ठीक है, 9 6 15 15 5 20, ये आपका आंसर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन आपका सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन से जाओगे तब भी आप चीज़ें इजीली कर सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका, देखो यार इस क्वेश्चन में ना आपको इतना करना ही नहीं था, कुछ भी नहीं करना था, आप डायरेक्ट 11 का मल्टीपल भी चेक करते, क्योंकि आप एरिया निकालोगे तो आपको पता है कि 22/7 तो आप करोगे ही ना, और यहाँ पे आपको दे तो रखा है, जब दे रखा है और इतनी बड़ी कैलकुलेशन दे रखी है, थोड़ा सा तो रिस्क हमें लेना पड़ेगा, हमें डायरेक्ट ही चेक कर लो यार 11 का मल्टीपल, मोस्टली ठीक हो जाता है। थोड़ा सा जब आपके पास समय नहीं है, इतना इतना समय इतनी कैलकुलेशन नहीं कर सकते आप पेपर में, इतना ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है कि एक महीने में स्टोर द्वारा 2500 लैपटॉप बेचे गए, तो कंपनी ए के बेचे गए लैपटॉप की संख्या कितनी है 40%, और कंपनी सी के बेचे गए लैपटॉप की संख्या के बीच अंतर यानी कि 8, यानी कि 40 में से 8 गए 32%, यानी कि 2500 का आपको क्या निकालना है, 32% निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 दूनी 50 का 5, 25 या 75, और 5 कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये आपका क्या निकालने का बोल रहा है, यानी कि ये आपको सिंगल डिस्काउंट निकालने की बात कर रहा है, ये आपका होमवर्क है यार, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ठीक है, यानी कि 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल बात कर रहा है, यानी कि क्या होगा, यानी कि संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो पाई आर एल प्लस में क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई का आर और आर प्लस में एल, ठीक है। पाई का कितना हो जाएगा, यानी कि 22 के बटे में 7 हो जाएगा, और आर कितना है, आर आपका 6 है और इंटू में, ठीक है। एल कितना है, एल आपका 10 निकल के आ जाएगा, 6 8 10, ठीक है। 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसके बाद में 16 6 कितना होता है, 96, यानी कि 22 इंटू में 96 अपॉन में कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, अगर मैं देखूं तो 96 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करके देखूं तो 3 6 18, 3 9 27 और 1 28, 288, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो यार, 2 6 12, 2 9 18, 19 192, यानी कि 2 9 2 11, 9 10 11 की 1 2 2112, यानी कि 2112 को आप 7 से करोगे तो 7 या 21 0 7 एकम 7, 301 पॉइंट समथिंग, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 से पूर्णतः विभाजित 5 अंकों की संख्या की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। सबसे बड़ी संख्या, पहले बात तो छांट लो इसके अंदर, सबसे बड़ी संख्या आपको ये दिखाई दे रही है, लेकिन जब मैं इसको 88 की बात कर रहा है, देखो यार, यानी कि 88 से भाग कर रहा है तो ये वाला पूरा नंबर 8 से भाग होना चाहिए और 11 से भी भाग होना चाहिए। 11 से तो भाग हो रहा ही है, लेकिन मेरे भाई ये नंबर 8 से भाग नहीं हो रहा है, ठीक है। 8 से भाग नहीं हो रहा तो ये आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूं इसकी, 8 एकम 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये भी आपका 8 से भाग नहीं हो रहा। 8 एकम 8, 18, 8 दूनी 16, 2 8 24 तो हो रहा है। 9 9 18 और 18 4 कितना होता है, 22, 9 8 17, लेकिन 11 से नहीं कट रहा है, ठीक है। एक ही ऑप्शन बचता है आपके सामने, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्स माइनस, यानी कि एक्स माइनस 1/x इजिकल टू में √6 दे रखी है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यार लंबा बन गया है, देखो इसको हम खोल लेंगे, कैसे खोलेंगे कि x⁴ प्लस में 1/x⁴, और यहाँ से क्या हो जाएगा, x⁴ माइनस में 1/x⁴, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको तो ये तो ऐसे कैसे ही रहने दो, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसको और खोलूँ तो देखो x⁴ प्लस में 1/x⁴, इसको अगर मैं और खोलता हूँ तो x⁴ माइनस का x⁴, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में x⁴ प्लस में 1/x⁴। इसको अगर मैं और खोलूँ तो क्या हो जाएगा, यानी कि x⁴ प्लस में 1/x⁴, ठीक है। x⁴ प्लस में 1/x⁴, और x प्लस में 1/x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x माइनस 1/x, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब आपको क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, यानी कि यहाँ पे मुझे क्या निकालना होगा, x का स्क्वायर, कलर चेंज कर लेते हैं भाई भैया, ठीक है। यानी कि x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6, और माइनस का प्लस का 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, 8 हो जाएगा ये 8 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, नहीं यार, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये 8 हो जाएगा। और अगर मेरे को यहाँ से मेरे को 2 वैल्यू निकालनी थी, मेरे को पहले बताया मैंने आपको, 2 वैल्यू कौन सी निकालनी थी, यानी कि x प्लस में 1/x अगर मैं निकाल सकूँ तो 8 में 2 जोड़ दूंगा और इसका अंडर कर दूंगा, कितना आ जाएगा, √10, इंटू में कितना हो जाएगा, इंटू में √10 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, √10 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो 8 8 64 में से 2 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 62, ठीक है। ये आपका आंसर, अरे यहाँ पे कितना था भाई मेरे, 10 था, ठीक है।
तो 10 × 6 = 60 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 × 6 = 48 और 1 × 49, 496 और इंटू में कितना हो जाएगा, इंटू में 60 हो जाएगा। ठीक है, 12×5 = 60 होता है और इसके अलावा 15×4 = 60 होता है, तो 2 बार हो जाएगा। 496 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2×6 = 12, 2 में 18 को 19 का 1, 2 × 8 और 1 9, 992 √ 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और ये वाली वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, a का क्यूब प्लस में 1/a और फिर क्या चाहिए, a का स्क्वायर प्लस में 1/a और इसमें से 1 + a प्लस में 1/a ये घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं a के क्यूब की बात करता हूँ तो 343 में से 7 × 21 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 322 हो जाएगा। इंटू में अगर इसकी बात करता हूँ तो 7 × 7 = 49 में से 2 घटा दो तो 47 आ जाएगा। और यहाँ से कितना घटा दो मेरे भाई, यहाँ से घटा दो 7, यानी कि देखो 7 दूनी 14, 14 में से 7 जाएगा तो 7 ही बचेगा, तो ये आंसर तो आपका नहीं हो सकता। ठीक है, और इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो इसके अंदर, इसके अंदर और कुछ है क्या करने के लिए, जैसे हमें मतलब कैलकुलेशन ना करनी पड़े। ठीक है यार, यहाँ से मैं अगर ds लगा दूँ तो ठीक है, 3 2 3 2 5 2 कितना हो जाएगा 7, इंटू में 7 4 कितना 11, 11 पे ds कितना बनेगा 2, 7 दूनी 14 पे कितना बन जाएगा 5, 5 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 2 और प्लस में 9 और यहाँ पे कितना बन जाएगा, यानी कि 7 ds बन जाएगा। जहाँ पे भी इनके अंकों को जोड़ के 7 आ जाए वही आपका आंसर होगा। देखो 7 दोनों काट देता हूँ, 3 4 5, यहाँ पे अंकों का डिजिट कितना आ रहा है 5, 7 2 काट दो, 5 4 9 काट दो, यहाँ पे अंकों का डिजिट कितना आ रहा है 1, 7 दोनों काट दो, 5 6 और 1 7, देखो 7 आ रहा है, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन चेक नहीं करूंगा क्योंकि ये मैंने पहले ही गलत बोल दिया। ठीक है, लास्ट डिजिट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर है आपका यानी कि 24, यानी कि देखो cos 47 अगर मैं 180 में से घटाता हूँ तो मेरे पास में क्या बचेगा, यानी कि sec 47। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यानी कि sin 44 यहाँ से करता हूँ तो माइनस का कितना हो जाएगा, यानी कि cosec 44। ठीक है, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा तो यहाँ पे 1 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, रवि किसी काम को 40 दिन में कर सकता है और सुधा उसी काम को 60 दिन में कर सकती है। यदि काम की शुरुआत सुधा से होती है, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 120 हो जाएगा, 40 से 120, 60 दूनी 120, यानी कि काम की शुरुआत कौन कर दिया भाई, काम की शुरुआत सुधा से हो रही है, सुधा 2 काम करेगी, फिर 3 काम आपका रवि करेगा, तो दोनों मिलकर 5 काम करेंगे। और कितने पेयर बनेंगे यार मेरे भाई, अगर मैं देखूँ तो 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मेरे पास में कितना हो जाएगा, पूरा 120 काम बन जाएगा। 24 पेयर बन गए, यानी कि एक पेयर में कितने दिन थे, ये पहला दिन ये दूसरा दिन, तो कितने दिन थे, 2 दिन थे, तो 24 दूनी कितना हो जाएगा 48 डे आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी 7 तारीख की सेकंड शिफ्ट भी खत्म होती है। मिलेंगे 7 तारीख की थर्ड शिफ्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।